प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लघु पाराशरी के श्लोकों के विषय में चर्चा के इस श्रृंखला में आज हम 21वें नंबर श्लोक की बात करते हैं। इसके पूर्व 20 नंबर तक के श्लोकों को हम प्रसारित कर चुके हैं। इस 21 नंबर श्लोक में राहु केतु के विषय में बताया गया है। राहु केतु के विषय में लघु पाराशरी में 3 श्लोक हैं, श्लोक क्रमांक 13, श्लोक क्रमांक 21 और श्लोक क्रमांक 36। अभी इस 21 नंबर श्लोक में बताया गया है कि जो राहु केतु है वो पाप ग्रह हैं। ये केंद्र और त्रिकोण में इनके स्वामियों के साथ यदि स्थित रहते हैं या अकेले भी स्थित रहते हैं तो शुभ फल दाता होते हैं। केंद्र में हो तो तटस्थ फल देते हैं, त्रिकोण में होते हैं तो शुभ फल देते हैं। अब केंद्र में हो तो त्रिकोण के स्वामियों के साथ हो और त्रिकोण में हो तो केंद्र के स्वामियों के साथ यदि स्थित होते हैं तो अपनी महादशा अंतरदशा में ये शुभ फल दाता होते हैं। पूरा विवरण क्या है मैं वाचन करता हूँ। श्लोक 13 के अनुसार राहु केतु जिस भाव में स्थित, 13 नंबर में क्या है, राहु केतु जिस भाव में स्थित हो या जिन भावेशों के साथ स्थित हो उन्हीं के गुणानुरूप शुभाशुभ फल देते हैं। इस श्लोक में राहु केतु की निम्न 2 विशेष स्थितियां कही गई हैं जिनमें से वे योग कारक हो जाते हैं, योग कारक होते हैं। यदि राहु केतु किसी केंद्र 4, 7, 10 भाव में स्थित होकर किसी त्रिकोण स्वामी लग्नेश, पंचमेश, नवमेश से संबंध बनाए, यदि राहु केतु किसी त्रिकोण भाव 1, 5, 9 भाव में स्थित होकर किसी केंद्र स्वामी चतुर्थेश, सप्तमेश, दशमेश से संबंध बना। एक और उदाहरण लेते हैं। मकर लग्न की जैसे पत्रिका हो, मान लो राहु त्रिकोण पंचम भाव में स्थित है। राहु की युति योग कारक पंचमेश एवं दशमेश शुक्र से है। मकर लग्न क्या है, राहु त्रिकोण भाव पंचम भाव में स्थित है। राहु की युति योग कारक पंचमेश एवं दशमेश शुक्र से है। राहु की युति चंद्र से भी हो जो कि केंद्रेश सप्तमेश, अर्थात राहु त्रिकोणस्थ होकर केंद्रेश से संबंध बनाए रहे हैं, जिससे ये योगकारी फलदायी हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। वृषभ लग्न की पत्रिका में राहु केंद्र में दशम भाव में स्थित हो और राहु की युति योग कारक नवमेश एवं दशमेश शनि से है। राहु की युति बुध से भी हो जो कि त्रिकोण भाव पंचमेश है, अर्थात इस श्लोक के अनुसार भी राहु की बुद्धि से युति व योगकारी फलदायी है। राहु की युति शनि से जो है वो भी योग कारक फलदायी है। एक उदाहरण केतु का लेते हैं। वृश्चिक लग्न की पत्रिका है। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में कुंडली है, यह एक पारिवारिक सदस्य की है। इस कुंडली में केतु चतुर्थस्थ भाव में स्थित होकर केंद्रस्थ चतुर्थ भाव में है वृश्चिक लग्न में, और केंद्रस्थ, और गुरु त्रिकोणेश होकर पंचमेश है। अब केतु और गुरु की युति बताई गई है, तो अर्थात केतु केंद्रस्थ होकर त्रिकोणेश से संबंध बना रहे हैं, जिससे ये योगकारी फलदायी है। संबंध की विस्तृत चर्चा श्लोक 14 और श्लोक 16 के अंतर्गत की जा चुकी है। राहु केतु की अपनी कोई राशि व दृष्टि नहीं होने के कारण केवल युति और स्थान दृष्टि संबंध की ही संभव। कुछ ज्योतिषी राहु केतु की दृष्टि को मानते हैं, परंतु श्लोक 5 के अनुसार यह ग्रंथ बृहस्पति होरा शास्त्रम पर आधारित है, इसलिए राहु केतु की दृष्टि मान्य नहीं होगी। अब यह प्रश्न है कि राहु केतु यदि इस श्लोक की शर्तें पूरी न करते हुए हैं तो किस प्रकार के फल देंगे। इसका उत्तर श्लोक 13 में दिया जा चुका है कि जिस भाव में होंगे और जिस भावेश के संग होंगे उसी का अनुरूप गुण ग्रहण करके फल देंगे। फिर भी सरलीकरण के उद्देश्य से राहु केतु की प्रत्येक स्थिति को पुनः समझ लेते हैं। त्रिकोण भाव में शुभ फलदायक होता है, तो 13 नंबर श्लोक में त्रिकोण भाव में शुभ फलदायक, केंद्र भाव में तटस्थ फलदायक, त्रिशदाय भाव में अशुभ फलदायक और अष्टम भाव में अशुभ फलदायक है। द्वितीय द्वादश भाव में सम फलदायक। राहु केतु की किसी अन्य भावेश से युति है, ऐसी स्थिति में भाव स्थिति के फलों के अतिरिक्त निम्न फलों का भी विश्रम होता है। त्रिकोण स्वामी के साथ शुभ फलदायक, केंद्र स्वामी के साथ तटस्थ फलदायक मिश्रित हो जाए। त्रिशदाय भाव स्वामी के साथ अशुभ फलदायक, अष्टम भाव स्वामी के साथ
अशुभ फलदायक, द्वितीय द्वादश स्वामी के साथ सम फलदायक होने के कारण ये फल मिश्रित हो जाते हैं। तो मित्रों, ये 21 नंबर श्लोक का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया गया। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, वीडियो आपने पूरा देखा है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।